हम स्टार्ट करेंगे थ्योरम 4। क्या है देखो, प्रूव दैट रूट टू इज एन इरेशनल नंबर। जैसा कि हम जानते हैं रूट टू एक इरेशनल नंबर है, बट हमें इसको क्या करना है, प्रूव करना है कि रूट टू एक इरेशनल नंबर होना चाहिए। तो जब हमें रूट टू को एक इरेशनल प्रूव करना है तो इसके जस्ट ऑपोजिट हम इसको लेट करेंगे कि रूट टू एक रेशनल नंबर है। देखिए, लेट रूट टू इज ए रेशनल नंबर। हमें रूट टू को इरेशनल नंबर प्रूव करना है, तो हमने क्या लेट किया, रूट टू को एक रेशनल नंबर लेट किया है। अगर रूट टू एक रेशनल नंबर है तो मैं रूट टू को a अपॉन बी की फॉर्म में लिख सकता हूं, बिकॉज रेशनल नंबर a अपॉन बी p अपॉन q की फॉर्म में होता है, वेयर a एंड b, जहां पर a और b क्या होंगे, को प्राइम्स, एंड b इज इक्वल्स टू नॉट जीरो। यहां पर रूट टू को हमने एक रेशनल नंबर लेट किया है, तो रेशनल नंबर लेट किया है तो हम रूट टू को a अपॉन बी की फॉर्म में लिख सकते हैं, और a और b क्या होंगे, को प्राइम्स होंगे। को प्राइम नंबर उनको कहते हैं जिनका एचसीएफ क्या होता है, 1 होता है। जिनका एचसीएफ क्या होता है, 1, जैसे कि 2 एंड 3, ये दोनों को प्राइम्स होंगे। इनका एचसीएफ क्या होगा, इनका एचसीएफ 1 होगा, या फिर हम ये बोल सकते हैं इनका कॉमन फैक्टराइजेशन 1 होगा। अगर इनके अंदर दोनों में कॉमन फैक्टर देखते हैं तो कॉमन फैक्टर क्या होगा, 1 होगा। तो इस तरीके से हमको ये कंडीशन मिलती है a अपॉन b की, और यहाँ पर b की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, 0 नहीं होनी चाहिए, b इज इक्वल्स टू नॉट 0। डिनोमिनेटर में 0 कैसे हो सकता है। अब हम इसको रीअरेंज करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। आप चाहो तो अपॉन में 1 लगा सकते हो, हम चाहे तो यहाँ पर 1 लगा सकते हैं। जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो a 1 से मल्टीप्लाई होगा और b रूट 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो क्या आएगा, b रूट 2। आई बात समझ में। आगे देखिए, हम क्या करते हैं, यहाँ पर बोथ साइड स्क्वायरिंग कर देते हैं। बोथ साइड स्क्वायरिंग, दोनों साइड में हम क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। तो देखिए इधर भी स्क्वायर होगा और b रूट 2 उधर भी क्या होगा, स्क्वायर होगा। a स्क्वायर ही होना है। यहाँ पर b टू द पावर 2, यानी कि b के ऊपर स्क्वायर अप्लाई होगा तो b स्क्वायर, और रूट 2 पे भी स्क्वायर अप्लाई होगा तो रूट 2 स्क्वायर क्या होता है, 2 ही तो होता है। अब b स्क्वायर 2 को हम रीअरेंज करके वापस 2b स्क्वायर भी तो लिख सकते हैं। हम यहाँ पर इसको 2b स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। अब देखिए, अगर मैं लिखता हूं 20, क्या लिखा मैंने, जैसे कि एक 20 लिखा। अब 20 जो है 2 से डिविजिबल है, ये हमको साफ साफ दिख रहा है। तो 2 से अगर ये डिविजिबल है तो इसके अंदर 2 फैक्टर होगा, जाहिर सी बात है। देखिए, अगर मैं इसको फैक्टराइज करके ऐसे भी तो लिख सकता हूं 2 इंटू 10। अब 2 इंटू 10 तो जाहिर सी बात है ये 2 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। तो इसी तरीके से मुझे यहां पर दिख रहा है 2b स्क्वायर 2 से कंप्लीटली डिविजिबल है। तो देखिए 2b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2। 2b स्क्वायर 2 से डिविजिबल है, तो अगर 2b स्क्वायर 2 से डिविजिबल है और a स्क्वायर इसके जस्ट इक्वल में है, तो a स्क्वायर भी तो 2 से डिविजिबल होगा। देन a स्क्वायर इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2। तो a स्क्वायर भी क्या होगा, 2 से डिविजिबल होगा। और यहां पर हम यूज में लेते हैं हमारी थ्योरम थर्ड। जो हमारी थर्ड थ्योरम थी वो क्या कह रही थी कि अगर a स्क्वायर यानी कि किसी परफेक्ट नंबर का स्क्वायर किसी नंबर से डिविजिबल है, यानी कि यहाँ पर a स्क्वायर जो है वो 2 से डिविजिबल है, तो जाहिर सी बात है a भी तो 2 से डिविजिबल होगा। यानी कि मैं कह रहा हूं कि a स्क्वायर, अब यहाँ पर हम a स्क्वायर की वैल्यू लेट करते हैं 16 मान लेते हैं, बिकॉज ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, और a स्क्वायर जो है वो 2 से डिविजिबल है। यहाँ पर ये 2 से डिविजिबल है 8 टाइम्स। तो ये जिसका स्क्वायर है, यानी कि ये 4 का स्क्वायर है ना, 4 का स्क्वायर 2 से डिविजिबल है, तो 4 भी क्या होगा, 2 से डिविजिबल होगा। तो यहाँ पर हमारी थ्योरम थर्ड यूज में आएगी कि a स्क्वायर इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2, यानी कि अगर a स्क्वायर 2 से डिविजिबल है
ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2, देन ए ऑल्सो, जो केवल ए होगा, डिविजिबल बाय 2। अगर ए स्क्वायर 2 से डिविजिबल है तो केवल ए भी 2 से डिविजिबल होगा। अब देखिए ए 2 से डिवाइड होगा तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ हमें आंसर मिलेगा। मैं यहां लिख देता हूं, यहां पर नीचे दिखाई नहीं देगा आपको। देखिए यहां पर अगर a 2 से डिविजिबल है, यानी कि हम a को यहां पर क्या कर रहे हैं 2 से डिवाइड कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ तो परसेंट हमको मिलेगा, उसको हमने लेट कर लिया c। अब यहां पर भी हम फिर से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगाते हैं अपॉन में 1 करके, तो a 1 से मल्टीप्लाई होगा और ये a इज इक्वल्स टू 2c। अब यहां पर देखिए दोनों साइड में हम क्या कर सकते हैं, स्क्वायर लगा सकते हैं। यहां पर भी हम दोनों साइड में क्या कर देते हैं, चाहो तो स्क्वायर लगा भी सकते हो, वरना इतनी कोई जरूरी नहीं है, हम इसको ऐसे भी कंप्लीट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं देखिए, देन a इज इक्वल्स टू 2c। हम एक काम करते हैं, हम इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट देते हैं, दिस इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और ये जो a इज इक्वल्स टू 2c है, ये जो a की वैल्यू है हम इसको यहां पर क्या करेंगे, पुट करेंगे। तो ये देखिए जो a की वैल्यू है, यहां पर a की जगह मैं क्या लिखूंगा 2c, then square should be as it is equals to 2b square। ओके, अब हम यहां देखते हैं 2 स्क्वायर 4 होगा, c स्क्वायर होगा। ओके, यहां पर देखिए इज इक्वल्स टू 2b स्क्वायर। हम नंबर्स को तो कट कर ही सकते हैं, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। इधर हमको मिलता है 2c स्क्वायर इज इक्वल्स टू b स्क्वायर, 2c स्क्वायर इज इक्वल्स टू b स्क्वायर। अब देखिए यहां पर जो 2c स्क्वायर है, 2c स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2। 2c स्क्वायर इसके अंदर हमको एज ए 2 फैक्टर दिखाई दे रहा है ना, तो 2c स्क्वायर 2 से डिविजिबल है, और 2c स्क्वायर अगर 2 से डिविजिबल है तो इसके इक्वल में जो होगा वो भी तो 2 से डिविजिबल होगा। तो देन b square also divisible by b square also divisible by 2। b square भी क्या होगा 2 से डिविजिबल होगा। अब हम यहां पर यूज में लेते हैं फिर से थ्योरम थर्ड। वो क्या यूज में होगा कि अगर b स्क्वायर 2 से डिविजिबल है, b स्क्वायर अगर 2 से डिविजिबल है तो b ओनली b वो भी 2 से डिविजिबल होगा। b स्क्वायर इज divisible by 2, b square is divisible by 2, then b is divisible by 2। तो जो b स्क्वायर 2 से डिविजिबल है तो केवल b भी तो क्या होगा 2 से डिविजिबल होगा। तो अब ये देखिए यहां पर हमने जो लेट किया था, हमने क्या लेट किया था कि a और b को प्राइम नंबर है, इनका एक ही केवल कॉमन फैक्टर जो होगा इनका 1। अगर हम इन दोनों का कॉमन फैक्टर देखते हैं तो इनका कॉमन फैक्टर क्या होगा 1 होगा। पर हमारी जो सॉल्यूशन है उसमें दिख रहा है कि देखिए यहां पर a जो है a ऑल्सो डिविजिबल बाय 2, जो a है वो किससे डिविजिबल है 2 से डिविजिबल है। यहां पर हमको मिला b इज डिविजिबल बाय 2, b 2 से डिविजिबल है, यानी कि इनका कॉमन फैक्टर क्या मिल रहा है, इनका कॉमन फैक्टर 2 मिल रहा है। और जबकि हमने इनका कॉमन फैक्टर क्या देखा था कि इनका कॉमन फैक्टर 1 से ज्यादा होगा ही नहीं, इनका कॉमन फैक्टर 1 से ज्यादा होना ही नहीं चाहिए, लेकिन हमारे सॉल्यूशन में हमको मिल रहा है कि a और b का कॉमन फैक्टर क्या है, यहां पर 2 है। देन a and b has कॉमन फैक्टर 2, इनका कॉमन फैक्टर क्या मिला 2। देन our
assumption जो हमने कल्पना की थी, जो हमने लेट किया था, is wrong, जो हमने assumption किया था, जो हमने लेट किया था कि a और b का कॉमन फैक्टर केवल 1 होना चाहिए, वो क्या हो गया, वो रॉन्ग हो गया। देन आवर assumption इज रॉन्ग। √2 एज ए रेशनल, कि हमने जो assumption किया था √2 एक रेशनल नंबर है, वो क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। देन √2 इज एन इरेशनल नंबर। तो दोस्तों इसी के साथ हमारी थ्योरम 4 कंप्लीट होती है, जो कि था प्रूफ दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर। आप ये नोट कीजिए, नेक्स्ट हम आगे करेंगे।